निर्धारित समय पर क्या क्या नियम है। एक तो सबसे पहला नियम तो आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। एक तो यही हो गया। दूसरा सामान्य समय, ए अपॉन बी माइनस ए इंटू टी। इसमें ए और बी चाल होती हैं और टी समय होता है। समान समय पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा समय पर क्वेश्चन आता है रुकने में लगा समय। रुकने में लगा समय क्या होता है? दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 60। और क्या होता है समय पर, और क्या पूछ सकता है? जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात अगर एक्स वाई है तो इनकी चाल का अनुपात वाई अनुपात एक्स होगा। आपके पेपर में समय पर आधारित 4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लिखो। अपनी वास्तविक चाल की, क्वेश्चन लिख लो पहले, ये तो नोट करते रहना, इसके लिए जगह छोड़ देना। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी दस मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? कौन सा नियम लगाएं? दूसरा वाला। देखो एक बात समझ लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी चाल भिन्न में दी हो, 5/6, 2/3, 5/7, कभी भी भिन्न में दी हो, तो आप इस नियम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं सामान्य समय से। वही कह रहा है कि वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, यानी वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे सामान्य समय पूछना चाहता है।
तो जो आपको भिन्न में दिया है ना, जैसे आपको शुरू में दिया है 5/6, जो भी भिन्न दी है उसमें ऊपर वाली संख्या को आप हमेशा a मानोगे और नीचे वाली को हमेशा b मानोगे। ये a माइनस बी या b माइनस a इधर उधर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, क्योंकि समय माइनस में होगा नहीं। तो नियम क्या है, a क्या है 5, b माइनस a तो 6 माइनस 5 इंटू टी, समय कितना दिया है 10। 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 1 से भाग दोगे कोई अंतर नहीं आएगा, 5 इंटू 10 करोगे, आंसर 50 मिनट। अपनी वास्तविक चाल से चलने पर उसको 50 मिनट का समय लगेगा। सबसे फास्ट मेथड यही है ना। अगर हम चाहें तो इसमें ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, रेशियो मेथड, है ना। बता देता हूं कैसे करना है। जैसे आपको 5/6 दिया है, 5/6, तो नीचे वाली संख्या हमेशा वास्तविक चाल को बताती है, और ऊपर वाली संख्या वर्तमान चाल को बताती है। यानी अगर चाल का अनुपात 5/6 हो गया, इसका मतलब अगर पहले 6 था तो अब 5 हो गया, तो फिर समय का अनुपात 5/6 हो जाएगा, है ना। अब वो कह रहा है कि 10 मिनट लेट हो रहा है, यानी 10 मिनट का अंतर आ रहा है, तो 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 बराबर 10 मिनट। अच्छा, ये वास्तविक समय कितना है 5, और वर्तमान समय कितना है 6। हमसे क्या पूछा है उसने, वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो यहां पर वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10, आंसर हो जाएगा 50 मिनट। ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जाता है, या तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हो या इससे, बात एक ही है। एक क्वेश्चन और करो। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। आ गया कितना, 60 मिनट, आंसर 60। 3/4 माइनस 3 इंटू 20, 20 दिया 60, नीचे 1 है तो 60 एकम 60। अगर अंतर 1 हो ना, अंतर 1 दिया हो भिन्न का,
तो सीधे समय का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, वही आंसर होता है। अगर अंतर 1 के अलावा है तो फिर भाग भी देना पड़ेगा, है ना। तो सामान्य समय पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम भी माना गया है। इसको करने के 2 नियम हैं, या तो अनुपात से कर लो या सीधे ट्रिक से कर लो। ट्रिक से करने में फ़ायदा है क्योंकि वहाँ आपको कोई अनुपात नहीं बनाना, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ में आज हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम समय के साथ साथ दूरी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे।